नमस्कार, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा माइनिंग और वेयरहाउस प्लेलिस्ट में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेमवर्क्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। इसके अलावा हम इसमें डेटा वेयरहाउस के बैकएंड टूल्स और यूटिलिटीज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेमवर्क्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस फ्रेमवर्क में टोटल 8 लेयर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑपरेशनल डेटाबेस या एक्सटर्नल डेटाबेस लेयर, इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर, डेटा एक्सेस लेयर, डेटा डायरेक्टरी लेयर, प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर, एप्लीकेशन मैसेजिंग लेयर, डेटा वेयरहाउस लेयर एंड लास्ट इज डेटा स्टेजिंग लेयर। तो आइए इन सारी लेयर्स को आगे डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट है ऑपरेशनल डेटाबेस और एक्सटर्नल डेटाबेस लेयर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेशनल डेटाबेस को क्यों क्रिएट किया गया। ऑपरेशनल डेटाबेसेस को रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ वेल डिफाइंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए एफिशिएंट प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट किया गया है। सेकेंड लेयर इज इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर। ये लेयर डायरेक्टली एंड यूजर के साथ डील करती है, जिसमें कई तरह के टूल्स होते हैं जिन्हें एंड यूजर के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कि एक्सेल, एक्सेस एक्सेट्रा। देन थर्ड लेयर इज डेटा एक्सेस लेयर। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा को एक्सेस करने के लिए हम इस लेयर को यूज करते हैं। तो ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन एक्सेस टूल्स और ऑपरेशनल डेटाबेसेस के बीच में इंटरफेसिंग करवाने के लिए, यानी कि ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाती है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसे कॉमन डेटा लैंग्वेज, डेटा एक्सेस और फिल्टर्स के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये ऑल डीबीएमएस, डेटा फाइल सिस्टम, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल और एंड यूजर विद यूनिवर्सल डेटा एक्सेस भी प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट लेयर इज डेटा डायरेक्टरी लेयर। ये भी यूनिवर्सल डेटा एक्सेस प्रोवाइड करती है। इसमें सम फॉर्म ऑफ डेटा डायरेक्टरी और रिपोजिटरी ऑफ मेटा डेटा इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें ये होता है कि व्हाट इज मेटा डेटा। मेटा डेटा का क्या मीनिंग है। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। इसका मतलब ये है कि जो डेटा दूसरे डेटा को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, उसे हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो इसमें जो एंड यूजर्स होते हैं वो डेटा वेयरहाउस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद वो उसी डेटा को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर। इसमें डेटा वेयरहाउस और डेटा डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन को बिल्ड और मेंटेन करने के लिए वेरियस नंबर ऑफ टास्क की शेड्यूलिंग की जाती है। प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर में मेनली शेड्यूलिंग को ही यूज किया जाता है। द नेक्स्ट लेयर इज डेटा वेयरहाउस लेयर। इसमें बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे यूज किया जाता है, और उसके अलावा कॉपीज ऑफ ऑपरेशनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा उसको ऐसी फॉर्म में स्टोर किया जाता है जिससे कि डेटा जो है वो इजीली एक्सेस हो सके और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई हो सके। मतलब कि कुछ डेटा ऐसा होता है कि जिसको नॉर्मल यूजर के लिए समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए क्या होता है, बहुत ही एक्सपीरियंस यूजर की जरूरत पड़ती है। देन लास्ट लेयर इज डेटा स्टेजिंग लेयर। इसमें कॉपी मैनेजमेंट और रेप्लिकेशन मैनेजमेंट सारी डेटा प्रोसेसेस के लिए अवेलेबल होते हैं। इसमें डेटा को सिलेक्ट, एडिट, समराइज, कंबाइन, डेटा वेयरहाउस को लोड करना और ऑपरेशनल डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और एक्सटर्नल डेटाबेसेस जरूरी होते हैं, जिसमें कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा वेयरहाउस बैकएंड टूल्स एंड यूटिलिटीज की। तो डेटा वेयरहाउस सिस्टम जो है वो डेटा को पॉपुलेट करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए बैकएंड टूल्स और यूटिलिटीज को यूज करता है। इन टूल्स और यूटिलिटीज में कुछ फंक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से। जो डेटा डिफरेंट सोर्सेज से हमारे द्वारा इकट्ठा किया होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बहुत तरह के उसमें एरर हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को इस डेटा पर अप्लाई करके उस डेटा को हम फिल्टर करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट इज डेटा क्लीनिंग। ये सारी डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम डेटा को फिल्टर करते हैं, मतलब उनमें से एरर्स को फाइंड आउट करते हैं।
तो डेटा क्लीनिंग क्या है, वो इररिलेवेंट डेटा हो सकता है, मतलब उसमें बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिस हो सकते हैं, तो इसके लिए डेटा क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, मिसिंग डेटा, नॉइसी डेटा आदि को हैंडल किया जाता है। देन नेक्स्ट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन, एट्रीब्यूट सेक्शन, हायरार्की जनरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जिस फॉर्म में हमें डेटा चाहिए हम उस डेटा को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज लोड। तो ये ETL प्रोसेस का एक पार्ट है। ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड द डेटा। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस को बैकएंड टूल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देन लास्ट इज रिफ्रेश। इसमें डेटा वेयर हाउस में डेटा को रेगुलरली क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है, मतलब कि उसमें हर रोज कोई ना कोई नई चेंजेस की जाती है, उसमें कुछ न्यू फीचर्स को हम ऐड करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।